अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन आयात में अल्लाह सुब्हाना ताला मुसलमानों की ऑफिशियली ताजपोशी का ऐलान फरमा रहे हैं। उम्मत मुहम्मदिया को सारी दुनिया की रहनुमाई करनी है और अपने किरदार और अमल से साबित करना है कि हक परस्ती क्या होती है। जिस तरह खुदा की हदायत हम तक पहुँचाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी बड़ी सख्त थी, इसी तरह दुनिया के तमाम इंसानों तक उसकी हदायत को पहुँचाने की निहायत सख्त ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है। अगर हम खुदा की अदालत में इसकी शहादत ना दे सके तो अमामत का यानी लीडरशिप का ये फ़ख्र हमें ले डूबेगा। और दुनिया में बुराई की ताकत अगर तेज़ी से बढ़ी, जैसा कि आजकल बढ़ रही है, क्योंकि हम अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ने पूछना है कि तुम कहाँ मरे हुए थे जब बुराई इतनी बढ़ रही थी। हमें ये काम मुनज़्ज़म तरीके पर करना होगा। उलमा की टीम्स हर लेवल पर होनी चाहिए जो आम लोगों से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अल्लाह का मैसेज पहुँचाएँ, मुसलमानों को भी और नॉन मुस्लिम्स को भी, क्योंकि मुसलमानों की तरबियत भी इंतहाई ज़रूरी है। हर मुसलमान पर अपने घर की हद तक मोहल्ले या बैनुल अक़वामी तौर पर जितना उसके अंदर एबिलिटी वो रखता हो, बुराई को रोके और अच्छाई को फैलाए, और इसी में हमारी निजात है। अब मुसलमानों को तहवील किबला का हुक्म दिया गया, क्योंकि वो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि खाना काबा की तरफ मुँह करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, पहले बैतुल मक़दस को किबला मुकर्रर करके ये देखना मकसूद था कि कौन रसूल की पैरवी करता है, क्योंकि तमाम अरब खाना काबा को ही किबला मानते थे, और फिर खाना काबा को किबला मुकर्रर करके ये देखना मकसूद था कि बनी इसराइल अल्लाह का हुक्म मानते हैं या नहीं। इसी तरह तमाम लोगों की आजमाइश हो गई। जो लोग हदायत पर थे और अल्लाह के हुक्म को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, उन्होंने सिमत की या किबले की परवाह नहीं की, सिर्फ अल्लाह के हुक्म को जान लिया। और यही अल्लाह इंसानों से चाहता है कि वो हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह के हुक्म को इम्पोर्टेंस दें। अल्लाह फरमाते हैं कि अहले किताब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे जैसे कि अपनी औलाद को पहचानने में किसी को शक नहीं होता। इसी तरह ये लोग इस बात को जानते हैं कि खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, और बनी इसराइल को माजूल करके अमामत बनी इस्माईल को दी जा रही है। तो ये तेरे रब का बरहक फैसला है कि खाना काबा को मुसलमानों का किबला होना चाहिए। अब कोई मुसलमान जहाँ कहीं भी हो खाना काबा की तरफ अपना रुख करे और किसी दूसरी तरफ हरगिज़ मुँह ना करे कि लोगों को बातें बनाने का जवाज़ ना मिल सके। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग जालिम हैं उनकी ज़ुबान हरगिज़ बंद ना होगी। बस तुम अल्लाह से डरो और जालिम लोगों से ना डरो, ताकि अल्लाह तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे, यानी अपना दीन मुकम्मल कर दे, और तवक्को है कि तुम इस दीन पर अमल करके फलाह पाओगे। जिस तरह अल्लाह ने अपना रसूल भेजा जो तुम्हें उसकी आयात सुनाता है और तुम्हारी ज़िंदगियाँ संवारता है और तुम्हें वो इल्म देता है जिसे तुम पहले नहीं जानते थे, तो मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। ये मेरे अल्लाह ने सिंपल फार्मूला दे दिया है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें ना भूले, तो फिर हम जितना अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह भी हमें उतना ही याद करेगा। इसलिए हमें अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना चाहिए। नमाज के अलावा भी हम आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। रूहानियत की दुनिया में अल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कलमात हैं कि ये गारंटेड बात है कि ये आपको दिल का सुकून भी देंगे और रूहानियत में मुसलसल तरक्की का बायस भी बनेंगे। इसलिए इनकी एक तस्बीह को अपना मामूल बना लें और इससे ज़्यादा जितना पढ़ सकें पढ़ सकते हैं। हम कंप्यूटर पर बैठते हुए या ख़वातीन कुकिंग करते हुए या किसी भी फ़ारग औक़ात में पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि हम अपना टाइम फजूल और लग़्व बातों में ज़ाया ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कुफ़रान नेमत से मुराद ये है कि हम दीन की नेमत से दूर ना हों और हम अपने दीन से दूर होकर अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं। मनसब अमामत अता करने के बाद अब हदायत दी जा रही हैं कि ये ज़िंदगी कोई फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। इसमें मुश्किलें और मसाइब की बारिश होगी, आजमाइशों में भी डाले जाओगे, नुकसानात भी उठाने पड़ेंगे, और जब सब्र और सुबात के साथ तमाम मुश्किलात का मुकाबला करोगे तब अनायत की बारिश होगी। और आजमाइश से मुराद इम्तिहान है। अगर स्टूडेंट इम्तिहान ही ना दे तो कामयाब कैसे होगा। इसलिए आजमाइश या मुश्किल से नहीं घबराना चाहिए। इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए दो चीज़ों से ताकत हासिल होगी। एक सब्र, यानी कोई भी मुश्किल आए किसी भी हालत में राइट पाथ को नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह
آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا، نماز سے اپنے آپ کو مضبوط کرو اور اللہ سے ہیلپ گیٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی بھی مشکل یا مصیبت پیش آئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، اور جب تک مشکل دور نہ ہو 2 رکعت نماز پڑھتے جاؤ، ہر روز پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہوگی۔ یہ آزمودہ ہے۔ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کی موت کے وقت ہی پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم پر جو چھوٹی بڑی مصیبت آئے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں اور ہمارا مال بھی اللہ کا مال ہے۔ اگر لوز ہو گیا یا چلا گیا تو وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں اور اللہ کا تھا، اس لیے ہمیں ہمیشہ دیر یا سویر اس دنیا سے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے دربار میں حاضر ہوں، اس کی بجائے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اس کے مطالبات پورے کرتے رہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور شاباشیں ہیں اور ہوں گی، اور یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔